देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24/7। हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। शिक्षणेत्र कर्मचारियों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षणेत्र कर्मचारी महासंघ ने आवाज बुलंद की है। महासंघ की ओर से शासन के सामने 8 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। झापन में पात्र शिक्षणेत्र कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति देने, अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ देने और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय से मानदेय सेवा सुरक्षा देने की मांग की गई है। इसके अलावा शिक्षणेत्र कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वर्ष 2014 से बंद सामूहिक जीवन बीमा कटौती बहाल करने, वेतन विसंगति पर वेतन समिति की रिपोर्ट लागू करने, प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई है। महासंघ ने सरकार से इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की अपील की है। भारी संख्या में आप यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, मुझ पर क्या दिखता है, क्या मांगे आप लोग? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस धरने को कवर करने के लिए। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विजय कुमार त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षणेत्र कर्मचारी महासंघ। ये धरना है एक सौतेले व्यवहार के लिए। आपने सुना भी होगा, छापा भी होगा, कवरिंग भी किया होगा कि इस प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एहसास के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की थी। उसमें उन्होंने वित्तविहीन शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया सभी को दिया। लेकिन वो किसकी गलती रही? ब्यूरोक्रेट्स की गलती रही, नौकरशाहों की गलती रही कि एक ही छत के नीचे काम करने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्यों में तो एक को वोट दे दी गई और 3 को वंचित कर दिया गया। उसमें शिक्षणेत्र जो कर्मचारी था, उसमें लिपिक संवर्ग था, चतुश्रेणी कर्मचारी था, उनको वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। ये बहुत ही बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि परिवार का मुखिया जब कोई चीज देता है तो बराबर बच्चों में बांटता है, लेकिन एक को दे दिया गया और 3 को वंचित कर दिया गया। उसमें बहुत भारी रोष है। पूरे प्रदेश का शिक्षणेत्र कर्मचारी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा और अपना रोष व्यक्त कर रहा है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग है जो पिछले 30 वर्षों से लंबित चली आ रही है, सभी सरकारों को उस बात का पता भी है, और एक ऐसी मांग है जो शिक्षणेत्र अहर्ताधारी शिक्षणेत्र हैं, बीएड हैं, उनकी शिक्षक पद पर पदोन्नति। और ये एक ऐसी मांग है, आज तक जितनी भी मांगे हुई हैं, ब्यूरोक्रेट्स कह देते हैं, नौकरशाह कहते हैं कि इसमें सरकार का राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जिसके पूरा करने से सरकार को लगभग 125 करोड़ रुपए सालाना का आय होगी, बचत होगी। क्योंकि जो अहर्ताधारी शिक्षणेत्र कर्मचारी है, जिनको शिक्षक पद पर पदोन्नति दी गई, वो योग्य है, जबकि नियम है, और वो कहते हैं इससे संवर्ग बदल जाएगा। संवर्ग जो पीपीएस को आईपीएस में भी बदलते हैं, पीसीएस को आईएएस में कन्वर्ट करते हैं, और पीडब्ल्यूडी में भी उन्होंने लिपिक संवर्ग को जेई जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति दी है। संवर्ग बदला गया और हम तो उसी विद्यालय में काम करने वाले हैं। यदि हम अहर्ताधारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जाएगी तो सरकार की बहुत बड़े राजस्व की बचत होगी और एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा बच्चों को मिलेगी और सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ेंगे। अभी तक कोई भी इस धरने पर नहीं पहुंचा अधिकारी, लेकिन है सरकार की अगर नहीं इस हमारी बातों पर गौर करेगी, मांगों को नहीं मानेगी, तो आज शाम तक का तो धरना। लेकिन अभी प्रदेश की कार्यकारिणी जो है, कोरम है, जो कोर कमेटी है, वो निर्णय लेगी कि आने वाले में सरकार को किस तरीके का, क्योंकि आने वाला समय चुनावी समय भी है और सरकार नहीं चाहेगी कर्मचारियों का विरोध झेलना। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार के परिवार की 50,000 कर्मचारी, उनका परिवार है, रिश्तेदार है, सब इस ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आने वाला सरकार को क्या निर्णय लेती है, और उसके निर्णय के अनुसार ही हम भी निर्णय लेंगे। क्या मांगे मुख्य मांग हमारी? सबसे पहली तो कैशलेस वाली ही है, क्योंकि शिक्षक तो एक कोई सी भी पॉलिसी खरीद सकता है, ज्यादा वेतन भोगी है, जबकि हमारे शिक्षणेत्र कर्मचारी बहुत कम वेतन पाते हैं। डिग्री कॉलेज के शिक्षणेत्र कर्मचारियों को इन्होंने कैशलेस की सुविधा से लाभान्वित कर दिया, और उसमें जो है प्राइमरी को भी दे दिया गया है, लेकिन माध्यमिक के शिक्षणेत्र कर्मचारियों को अभी भी इससे वंचित रखा गया है।
जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी 5 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता करके आए और उन्होंने आश्वासन दिया है। ये पता नहीं किस स्तर पर ये मिसिंग चल रही है कि आज तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। तो अब हमारे सब साथियों में बहुत बड़ा आक्रोश है और हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आज के प्रदर्शन के बाद हमारी रणनीति रहेगी कि हम इसको क्रमिक अनशन में बदलें और बाकी हम सब लोग बैठ करके बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे मेरे साथी त्यागी जी ने बताई कि एक शिक्षक पद पर पदोन्नति में 1995 से संगठन में हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इसमें सरकार को बहुत बड़ा लाभ है। पता नहीं ये ब्यूरोक्रेट कैसे नहीं बताते हैं सरकार को कि इसमें सरकार को राजस्व का लाभ है, केवल पदनाम चेंज होना है। मैं 96,000 वेतन प्राप्त कर रहा हूँ, एक नया शिक्षक आएगा 75,000 के वेतन में आएगा, तो सीधा 20,000 रुपए का तो वही वादा है। और ऐसे 2900 कर्मचारी है पूरे प्रदेश में जो योग्यता रखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा भी लेते हैं, जिससे बच्चे भी सेटिस्फाई होते हैं। पता नहीं ये कहाँ की मांग मिसिंग चल रही है, जो सरकार की कितनी सरकारें बदल गई, आज तक उनकी नजर में ये मांग नहीं आई। सर, इनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय ये है कि हम मंडलीय अध्यक्ष कानपुर मंडल कानपुर शशि भूषण चौहान। आज जो धरना है वह बहुत समय से हमारी मांगे चल रही हैं, वह टाल मटोल करती रही। बीच हम कर्मचारियों को, क्योंकि विद्यालय में 2 भाग होते हैं, एक शिक्षक और एक शिक्षेतर कर्मचारी। शिक्षेतर कर्मचारी की मांगों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि ये छोटे तबके के हैं। अभी एक सरकार ने घोषणा करी पिछले 5 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम कैशलेस सुविधा देंगे। वो सुविधा उन्होंने शिक्षकों को दी, लेकिन शिक्षेतर कर्मचारियों को उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरीके हमारी और करीब 6 मांगे रहीं जो विगत बहुत समय से चली आ रही हैं। उन मांगों पर सरकार केवल पत्रावली इस मेज से उस मेज तक टरकाती पर ध्यान नहीं देती। आज सरकार के सारे नुमाइंदे छुट्टी ले करके और सरकार का काम रोक करके हम लखनऊ महानिदेशक के यहाँ अपनी याचना, अपनी मांग के लिए आए हुए हैं। सरकार अगर इन मांगों पर विचार करे, सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, तो हमें यहाँ आने की आवश्यकता कतई न पड़े। यही हमारी धरने का आज का कारण था। आगामी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक महासंघ ने निर्णय लिया है कि 16 सितंबर को अगर इन मांगों पर विचार नहीं होता है तो पुनः हम इसी स्थल पर एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए निश्चित रूप से सरकार पर ऐसा दबाव बनाएंगे कि सरकार हमारी मांगों को माने। इसलिए मैं आपके माध्यम से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं कि सरकार के ही कर्मचारी सरकार के काम को रोक करके और सरकार की सरजमी पर इकट्ठा होते हैं। इससे सरकार का ही नुकसान होता है। इसलिए सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और उनको मानने का काम करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। यूपी हलचल न्यूज को फॉलो करें।